देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हमसे एक एथलीट 36 सेकंड में 400 मीटर दौड़ पूरी करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा बतानी है। अब देखो, स्पीड बतानी है। स्पीड का सूत्र होता है डिस्टेंस बाई टाइम। अब डिस्टेंस कितना दे रखा है इसने 400 मीटर, और टाइम कितना दे रखा है इसने 36 सेकंड। अब देखो, ये मीटर प्रति सेकंड में, और इसने बोला था किलोमीटर प्रति घंटा बताना। किलोमीटर प्रति घंटा बताने के लिए हम 18/5 से गुणा करते हैं। 18 से काटेंगे 18 दूनी 5 दूनी 10, 10 से काटेंगे 1 0 कट गई, 40 बच गया। 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसने दिया रीता, सीता और मीता को एक काम 86,940 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया। रीता और सीता ने मिलकर 17/23 काम किया, तो मीता को कितना भुगतान किया जाना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर रीता और सीता है। जब इन दोनों ने 17/23 काम किया, इतने यूनिट काम किया इसने। अब जब भी भिन्न होती है ना, उसमें क्या होता है, नीचे तो हमारा कुल होता है, और कुल टोटल में से इसने क्या किया 17 काम कर दिया। इन दोनों ने 17 काम कर दिया, तो बचा कितना 23 में से 17 घटाएंगे 6 काम बच गया। तो क्या ये 6 जो काम बच गया ना, अब बटे में टोटल फिर लिखेंगे, नीचे तो टोटल ही आता भिन्न में, तो 6/23 काम बच गया। ये किसने किया हमारा, ये जो तीसरी है मीता, और मीता के बारे में इसने पूछा है। अब देखो रुपये कितने हैं 86,940 रुपये। अब ये मीता हम बांटने, मीता कितना काम किया 6/23 काम किया, तो इसी हिसाब से रुपये मिलेंगे। तो 940 गुणा में 6/23। अब देखो गुणा करेंगे 0 6 चौक 24 2 6 9 54 2 56, 56 का 6 का चला गया 5 6 6 36 और 5 41 से चला गया 4 6 48 और 4 52 बटे में 23। अब देखो 23 से काटेंगे 23 दूनी 46, बचा 6 61, 23 3 69, 23 दूनी 46, फिर 2 पे जा रहा है, ये 2 पे फिर गया 23 दूनी 46। अब देखो 61 में से 46 घटाएंगे तो 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे बच गया 1, 15 बच गया। अब देखो आगे कौन सा अक्षर है 6, अब यहाँ पे कितना हो गया 156 हो गया। अब देखो कितने बजाएगा 23 का 168। अब देखो 226 आ गया, आगे 226 आगे और अक्षर आएंगे, तो यानी कि ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, केवल हमारा इसी ऑप्शन में 226 आ गए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसने दिया अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक व्यक्ति 15% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात पूछा। अब देखो इसने मार्क प्राइस और सीपी का अनुपात पूछा है। अब देखो इसने दिया छूट 10% की छूट को क्या करते हैं हम घटाते हैं। तो टोटल मैंने 100% मान लिया, 100 में से 10 घटा देंगे, छूट को घटाया तो आ गया 90। छूट को घटाने के बाद जो आता है ना उसको लेते हैं यहाँ पे, यानी कि छूट को घटाने के बाद। और जो प्रॉफिट या लॉस दे रखा है ना, प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो उसको 100 में प्रॉफिट होगा तो जोड़ेंगे, लॉस होगा तो घटाएंगे। तो प्रॉफिट है 15% का लाभ, 100 में जोड़ देंगे 115 हो गया। ये मार्क प्राइस वाली जगह पर लिखते हैं। अब इनका अनुपात पूछा है इसने, तो 5 से काटेंगे 23, 5 से काटा 18, तो 23 और 18 का अनुपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अब देखो इसने दिया 80 किलो चीनी। 80 किलो चीनी कितने के बात है 13.5 रुपये प्रति किलो के बात है खरीदी। अब दिया इसने 120, यहाँ पे कितना था 80 केजी चीनी, यहाँ पे 120 केजी चीनी। अब देखो ये कितने की कीमत की है, ये 16 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। अब देखो इन दोनों को मिलाया इसने पहला इनको मिला दिया। अब इसको बेचेगा वो 20% लाभ कमाना, तो इसने इसका प्राइस पूछा कितने बेचेगा। अब देखो पहले तो इनका टोटल खरीद निकाल लेंगे। अब देखो 80 किलो चीनी खरीदी 13.5 के बात है। अब इसकी गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे 120 की गुणा करेंगे, तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। कैलकुलेशन को छोटी करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 80 और 120 ये टोटल वस्तु हमारी, इन वस्तु का अनुपात बनाएंगे। किससे कट रहे हैं देखो, दोनों 40 से कट रहे हैं, 40 दूनी और 40 दिए। अब देखो ये जो अनुपात आ गया ना 2, 40 दूनी 80, और यहाँ पर कटने के बाद कितना आ गया हमारा 3।
अब यही हमारी वस्तु होगी 2 किलो और 3 किलो। अब देखो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी क्योंकि छोटे अक्षर हो गए। गुणा करेंगे, 2 ही गुणा करेंगे, यहाँ पर आ गया 13.5 की 2 से गुणा करिए 27 रुपये। यहाँ पर 16 तिये 48 रुपये। यहाँ पर टोटल देखो कितने रुपये में खरीद दिए इसने। 8 और 7 है, 15 का 5 का चला गया 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 75 रुपये में इसने खरीद दिया टोटल। अब देखो इसने क्या बोला है, इतने में खरीद दिया। इसने बोला 20% क्या है लाभ चाहिए इसको, 20% लाभ चाहिए। तो लाभ के लिए क्या करेंगे, 20% लाभ है 100 में जोड़ देंगे 120 बटे में 100। अब ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, काटेंगे 20 पंजे 20 सिक्के, 5 से काटेंगे 15 और 15 और 6 की गुणा करेंगे 15 छिक्के 90। ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, 90 रुपये में बेच रहा है वो। अब देखो हमारे पास आया क्या है, इरेज करेंगे इसको, 90 रुपये में क्या करे इसने बेची है, सेलिंग प्राइस आ गया। अब इसने क्या है ऑप्शन में दे रखा है प्रति किलो प्राइस बताना। अब देखो वस्तु यहाँ पर 2 किलो और 3 के अनुपात में आई थी, 2 और 3 किलो के अनुपात में। 2 और 3 कितना है 5 किलो। अब देखो 5 kg वस्तु हमने कितने में खरीद ली, 90 रुपये में। 5 किलो सौदा हमने 90 में खरीद लिया, तो 1 किलो कितने में खरीदा, 90 बटे में 5, 5 से काटेंगे 18, यानी कि 18 रुपये में क्या करें हमने 1 किलो खरीदा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अब देखो इसने दिया एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए, एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए, लेकिन वह एकमात्र अन्य यानी कि एक बंदा और था, उस वह क्या है 990 मतों के बहुमत से पराजित कर देता है इसको। यानी कि टोटल होता 100, 2 बंदे हैं, 2 में एक को 40% मिले हैं 100 में से, तो दूसरे को 60% मिले। इस अब देखो हारा कौन सा है, प्रतिशत के हिसाब से यो आ रहा है, कितने परसेंट हार गया, 20% हार गया। और वोटा में कितने हार गए, 298 वोट हार गया। अब यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 198 बटे में 20। और इसने पूछा क्या, कुल मतों की संख्या पूछे। टोटल के लिए क्या होता है, टोटल कितने परसेंट होता है, परसेंट में लेकर चले हुए, टोटल 100% होता है। 100 से गुणा करेंगे, 20 से काटा 5, 5 की गुणा करेंगे 5 8 40, 4 5 45, 4 49 9 80 लागे 4 5 दूनी 10 और 4 14, 1490 आ गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसने पूछा क्या है, 2 संख्याएं दे दी और तृतीय अनुपाती पूछ लिया। अब देखो इस तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है हमारा b गुणा में b बटे में a। अब यहाँ पर संख्या रखो 0.2 क्योंकि b हमारा 0.2 है, गुणा में 0.2 बटे में हमारा a हमारा क्या है 0.8 ले लिया। काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से काटा 4 और इस पॉइंट के नाम का हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है 2 के साथ इसके नाम की 0 लगा दें नीचे। 2 से काटेंगे 20 आ गया। अब देखो हमारे पास बचा क्या 1/20 और इसने जो ऑप्शन दे रखे हैं ना पॉइंट में दे रखे, पॉइंट में बनाने के लिए क्या करेंगे 5 के ऊपर गुणा कर देंगे, 5 के नीचे ऊपर आ गया हमारा 5 बटे में आ गया हमारा 20 पंजे 100। अब 2 0 है, 2 0 के नाम का पॉइंट लगाएंगे सीधा 0.05, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसने क्वेश्चन दिया, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन का स्कोर बनाता है और उसके औसत स्कोर में 2 की वृद्धि हो जाती है, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ये जो औसत में वृद्धि दे रखी है, ये 2 औसत नहीं, औसत में वृद्धि दे रखी है। इसमें क्या करेंगे, टोटल पारी कितनी थी 12 पारी थी, तो 12 पारी टोटल थी तो 12 ही गुणा कर देंगे इसमें, 12 गुणा करिए तो 12 दूनी 24 आ गया हमारा। ये जो 24 रन है ना, ये अगर मैं 12वीं पारी में जो ये 63 रन बचे हैं ना, बने हैं ना, इसमें से घटा देता हूँ तो हमारा औसत आ जाएगा ये। तो घटाओ, 63 में से 24 घटाए, 13 में से 4 गया 9 और 5 में से 2 गया 3, 39 आ गया। तो 39 हमारा क्या आ जाएगा, ये औसत आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, ये तो हमारा शॉर्टकट है। अब इसकी मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। देखो ये जो औसत में वृद्धि हो रही है ना, ये 12वीं पारी के एक्स्ट्रा रन है और ये एक्स्ट्रा रन देखेंगे कितने हैं, 2 की वृद्धि हो रही है। ये 2 की वृद्धि हो रही है, हमने इस 2 में 12 ही गुणा कर दी, 24 रन आ गया। ये 24 रन क्या है 12वीं पारी में ज़्यादा बने हुए हैं, ज़्यादा बने हुए हैं तो इनको घटा दिया मैंने, तो औसत आ गया। औसत से ज़्यादा थे ये 24 रन,
तो यही हमारा आंसर आ गया। तो देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 39। नेक्स्ट है, अब देखो इसमें दिया इसने रूट 9 जमा में 2 रूट 16 जमा में क्यूब रूट 512। अब देखो 512 का क्यूब रूट कितना होता है 8, यहाँ पर तो आ गया हमारा 8। अब देखो रूट 16 का कितना होता है 4, 16 का रूट 4 होता है। अब देखो बस इसको सोल्व करना हमें, 9 जमा में 4 दूनी 8 जमा में 8, 8 और 8 16, 16 और 9 25, रूट 25 आ गया। 25 का रूट कितना होता है 5, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, अब देखो इसने दिया 66,049 का वर्गमूल निकालना है और उसका इकाइकांक बताना है। तो देखो अब जो ऑप्शन दे रखे हैं अभी उस संख्या के इकाइकांक दे रखे हैं। अगर मैं इनका स्क्वायर कर देता हूँ तो हमें इकाइकांक मैच होना चाहिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 7 का स्क्वायर 49, 49 का इकाइकांक 9, 9 का स्क्वायर करें 81, 81 का इकाइकांक 1, 6 का स्क्वायर करें 36, 36 का इकाइकांक 6। अब देखो इकाइकांक 9 आना चाहिए था, ना तो ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा। तो देखो 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, 2 कट गए, तीसरा और चौथा बचा 3 और 7, या तो 3 होगा या 7 होगा। अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, अब वर्गमूल दे रखा है, वर्गमूल में क्या करते हैं हम 2 अंकों को छोड़ देते हैं, इसका ये ट्रिक होती है। और जो बची संख्या है ना जो 660, अब ये देखते हैं किन के स्क्वायर के बीच में, ये देखो 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में ये संख्या, 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676, इन दोनों के बीच में ये संख्या 660। अब देखो ये हमारे पास संख्या आ गई 25 और 26, इनकी गुणा करेंगे तो हमारा आ गया 650, गुणा करने के बाद 650 आ गया हमारा। अब देखिए जो ये 650 है ना, इससे ये देखो ये संख्या ज़्यादा है कम है, ज़्यादा है तो बड़े वाली संख्या लेंगे, तो बड़े वाला हमारा आंसर हो गया 7। अगर ये संख्या कम होती तो छोटे वाला लेते। तो देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक संख्या को 15, 20 और 35 से विभाज्य किया जाता है, 15, 20 और 35 से भाग किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल बचना चाहिए। सबसे छोटी संख्या पूछी है। अब देखो मैंने उठाया पहले तो 20 से क्या होगा, 20 से ये ऑप्शन बी है ना जो 420 है, ये पूरा भाग हो गया। और इसने बोला था शेषफल बचना चाहिए, पूरा भाग नहीं होना चाहिए, तो शेषफल तो बचा ही नहीं। 20 से तो ये 420 पूरा कट गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब देखो जो ये शेषफल है ना ये सभी में से घटा लो, मैंने यहाँ भी घटा दिया शेषफल को, यहाँ भी घटा दिया, यहाँ भी घटा दिया। अब ये 420 आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा 320, यहाँ पर आ गया हमारा 330। अब देखो अब मैंने शेषफल को जब घटा दिया तो ये इन सभी संख्याओं से भाग होनी चाहिए, तो ये देखो 35 से भाग होगी तो इसका मतलब 5 गुणा 7 होता है 35, ठीक है। तो यानी कि ये संख्या 7 से ही भाग होनी चाहिए, जो संख्या 35 से भाग होगी वो 7 से ही भाग होगी, 7 से भाग कर लें। देखो ये संख्या 7 से भाग नहीं हो रही ना, ये केवल ये ऑप्शन, ये 420 7 से भाग हो रही है, 7 से की 42, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।